हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि ये फुल डिटेल वीडियो जो हमने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाई है। ठीक है गाइस, हमने इसको एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी किया है। इसकी मोरी भी एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हुई हैं। ये एक 4 कली वाली शलवार होती है जिसकी कलियाँ थोड़ी सी ऊँची होती हैं और इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने इसको स्टिच करने के लिए 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। अब हम इस तरह से रखते हुए इसकी लेंथ को मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ 32.5 इंच पर अपने लेंथ को मार्क किया है। अब हम इस तरह से रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग वाले पार्ट को हम इस तरह से रखते हुए इसको अलग कर लेंगे। अब हम कटिंग वाले पार्ट को इस तरह से डबल करेंगे और जो ओपन साइड है वो अपनी साइड रख लेंगे। अब हम मोरी वाले पार्ट को मार्क करेंगे। तो हमने 7.5 इंच पर मोरी को मार्क करा है। 6 इंच हमारी मोरी है और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करी है। अब हम इस तरह से रखते हुए जितने हमने कली की लेंथ लेनी है उस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ हमने कली की लेंथ 29.5 इंचज़ ली है। तो हमने यहाँ 29.5 इंचज़ पर मार्क किया है। अब हम स्केल को इस तरह से रखते हुए मार्क करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से जो ओपन वाला पार्ट है वहाँ पर हमने इसको मार्क करना है। मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से रखते हैं। अब हम इसको मेजर करेंगे। ये 29.5 इंचज़ है। अब हम 29.5 इंचज़ की लेंथ की कली कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से अपने फैब्रिक को सेट करेंगे और 29.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितनी भी लेंथ है उसके मिड पॉइंट को मार्क करेंगे। विड्थ के मिड पॉइंट को मार्क करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। सेंटर से कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम चारों कलियों को इस तरह से सेट करेंगे। कली के विड्थ वाले पार्ट पर 8 इंच पर क्रॉच एरिया को मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसी क्रॉच एरिया वाले पार्ट से मैनी को कट करेंगे। तो उसकी लेंथ हम 6.5 इंचज़ लेंगे और इसकी विड्थ हम 3.5 इंचज़ लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम मार्किंग वाले पार्ट पर इस तरह से रखते हुए 6.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। इस तरह से इसको राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। 4 कली जो कट करी थी उनमें से 2 कली जॉइंट होंगी तो उनसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हम 9 इंचज़ लेंथ लेंगे। 9 इंचज़ हम इसलिए लेंगे क्योंकि हम 2 इंच
फोल्डिंग में चला जाएगा और 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा, इस तरह से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट की विड्थ हमने 20.5 इंचेस लिया, 1/2 इंचेस मार्जिन में चला जाएगा, तो हमारी तैयार जो होगी वो 20 इंचेस रहेगी। मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कली को इस तरह से रखते हुए हम अपनी कली को स्टिच कर लेंगे। एक कली स्टिच करने के बाद दूसरी हम इस तरह से रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे, और जो दूसरी वाली कली है वो भी हम इसी तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम मियानी को इस तरह से रखते हुए उसको स्टिच करेंगे। मियानी को स्टिच करने के बाद इस तरह से एक फिनिशिंग स्टिच करेंगे। अब हम कली वाले पार्ट का राइट साइड लेंगे और मियानी का रॉन्ग साइड लेते हुए इस तरह से रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। अब हम मियानी स्टिच करने के बाद दूसरी कली वाला पार्ट इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम दूसरी कली वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारी दोनों साइड्स स्टिच हो गई हैं। अब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। ये वाले पार्ट को स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से रखते हुए इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गया है। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, हमारी बेल्ट एकदम फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई है। अब हम जॉइंट वाले पार्ट पर इस तरह से रखते हुए 1.75 इंच पर मार्क करेंगे। बैक वाले पार्ट पर इस तरह से इस पर प्लेट्स डालेंगे, तो उसके लिए हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे और ये वाली प्लेट्स को स्टिच कर लेंगे। बैक वाले पार्ट पर इस तरह से प्लेट्स डालने के बाद अब हम फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरह से रखते हुए 0.75 इंच पर मार्क करेंगे। मार्किंग वाले पार्ट को इस तरह से छोड़ते हुए अब हम प्लेट्स डालेंगे। बेल्ट की विड्थ 20 इंचेस है, तो इसका सेंटर 10 इंचेस रहेगा। जॉइंट वाले पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम ये वाले पार्ट को मेजर करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा पूरा 10 इंचेस आ रहा है।
दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। दोनों साइड प्लेट्स डालने के बाद अब हम इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से बेल्ट से मेजर करेंगे। देखिएगा ये हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है। बेल्ट की रॉन्ग साइड लेते हुए इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम ये वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे। बेल्ट को अटैच करने के बाद अब हम इस पर एक फिनिशिंग स्टिच करेंगे। बॉटम वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे और मोरी के लिए इस तरह का एक हार्ड कैनवस लेंगे। इसकी लेंथ हमने 2 इंचेस ली है और इसकी विड्थ हमने बॉटम वाले पार्ट से 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा ली है। इस तरह से हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों को स्टिच कर लिया है। अब हम इसको फैब्रिक की राइट साइड रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको रॉन्ग साइड टर्न करते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। अब हम इस तरह से रखते हुए मोहरी को डिज़ाइन करेंगे। मोरी की डिज़ाइनिंग के बाद अब हम इस तरह से रखते हुए इस पर मार्किंग करेंगे। तो हमने नीचे वाले पार्ट को 6 इंच पर मार्क किया है और ऊपर वाले पार्ट को 7 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन को हम पूरा ऊपर तक मार्क करेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। सो गाइस ये रहा हमारी सिंपल शलवार का फाइनल लुक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की डिज़ाइनिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।